शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में जाएंगे और यूपी में माहौल बदल रहा है। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में भारी भगदड़ मच गई है। बीजेपी के अब 13 से ज्यादा एमएलए जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी तक जो अपडेट है वो चौंकाने वाली है। आगे इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी में जिस तरह से विधायकों की भगदड़ मची है उसके चलते बताया जा रहा है कि बीजेपी 20 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे सकती है। किस तरह से, इस पर भी बीजेपी की जो रणनीति है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर जनता ने भी अब बीजेपी का बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं का गांव के अंदर घुसना पूरी तरह से बंद करने की प्लानिंग जनता ने कर दी है और हुक्का पानी बंद कर दिया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वैसे अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो चाणक्य नीति के लिए काफी मशहूर है। ये हमारे देश की गोदी मीडिया या चाहे एक राजनीतिक पार्टी इसका बखान अक्सर करती रहती है, लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए गलत करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। कुछ इसी तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ हो रहा है दोस्तों। अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी में अब इस्तीफे की झड़ी लग गई है। बीजेपी के 6 विधायकों ने जो है इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ जो है मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ इन विधायकों ने इस्तीफा दिया है दोस्तों। और सिर्फ बीजेपी के 6 विधायक और 1 मंत्री नहीं, बल्कि अब 13 विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं दोस्तों। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसका जो आधार है, जो मैं जिस सोर्सेस से आपको खबर दे रहा हूं, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत पर शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में जाएंगे और यूपी में माहौल बदल रहा है। शरद पवार ने कहा है यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे शरद पवार। तो शरद पवार के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वाकई बीजेपी टूट के कगार पर है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा तो दे दिया, साथ साथ 3 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। तो वहीं लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बात कही जाती रही है, उनके नेताओं की तरफ से बात कही जाती रही है कि यूपी के तमाम बड़े नेता और कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। और ओपी राजभर जो कि अब अखिलेश यादव के साथ है, वो तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रात में तमाम मंत्रियों के फोन आते हैं, तमाम विधायकों के फोन आते हैं। लेकिन अब शरद पवार ने यह बड़ा बयान दिया है कि 13 और विधायक भी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। शरद पवार जो कि एक महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि बीजेपी के 6 नेता नहीं जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, इसके बाद आधा दर्जन और नेता पार्टी छोड़ेंगे और 13 से ज्यादा एमएलए समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस खबर के बारे में जानकारी दी है और यह भविष्यवाणी कर दी है। आप लोगों ने देखा कि आज बीजेपी के अंदर भारी बगावत हुई। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद यह उम्मीद जताई जाने लगी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए होंगे, लेकिन अभी वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द शामिल हो गए। उनके साथ साथ बताया जा रहा है कि 6 और जो विधायक हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। और अब जो अपडेट आ रही वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर 6 और विधायक पहुंच गए हैं दोस्तों। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 6 और विधायक उनके घर पर पहुंच गए हैं, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 13 विधायक जो शरद पवार ने जो भविष्यवाणी की वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। वैसे बीजेपी के नेता अक्सर चाणक्य नीति की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका दांव उनके ऊपर ही रिवर्स हो गया है। और अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी की जो एक प्लानिंग होती है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। बाबा जी यानी योगी जी की भी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस
मामले पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को इस मामले में लगा दिया गया है कि किसी भी तरह से इस मामले को कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन यह पूरा मामला उनके हाथ से निकल चुका है। इसके बाद खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी भगदड़ जब मची है तब एक बड़ा फैसला लेने पर प्लान यानी बीजेपी करना शुरू कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक एक विशेष समुदाय जिससे अक्सर ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि वो बीजेपी नफरत करती है, यानी कि मुस्लिम समुदाय, अब बीजेपी के अपने ही नेता ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के कम से कम 20 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। मैं ये खबर की पुष्टि वन इंडिया के द्वारा कर रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने खुद इस पर पत्र लिख करके मांग की है। यूपी में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के अंदर भारी बगावत होगी, जिसका आपने ट्रेलर देख भी लिया है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को अपने कंट्रोल में करने के लिए बीजेपी के नेता लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएं। इसको लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से बीजेपी से मांग की गई है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर फैसला क्या लेगी, लेकिन यह तो तय है कि बीजेपी के नेताओं को भी यह समझ में आ गया है कि जिस समुदाय के ऊपर वो सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं, उनको निशाना बना करके वोट बटोरते हैं, अब उनके बिना नैया पार होने वाली नहीं है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। कृषि कानून के दौरान बीजेपी के नेताओं का हुक्का पानी किसानों ने बंद किया था, ये आप लोगों ने देखा, लेकिन अब जनता ने भी बीजेपी नेताओं का अपने गांव के अंदर घुसना वर्जित कर दिया है, मना कर दिया है। इसका एक सबूत, एक खबर इसको रिलेटेड आ रही है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, उन्नाव से है। उन्नाव सदर बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। बताया जा रहा है कि विधायक ने आवारा पशुओं को गौशाला भिजवाने का आश्वासन वहां की जनता को दिया था, लेकिन जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उसके बाद नेताजी अब चुनाव आ गए तो वोट मांगने के लिए पहुंच गए जनता के बीच। तो जनता ने दूर गांव से उनको बैठा करके उनसे बातचीत की और कहा, नेताजी जब तक आप इस वादे को पूरा नहीं करेंगे तब तक उन्नाव सदर गांव के अंदर वोट आपको मांगने नहीं देंगे और आपको गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। ये बात जो है खुद जनता ने बीजेपी नेताओं के सामने रखी है। तो कृषि कानून के बाद अब फिर से बीजेपी नेताओं के खिलाफ गांव के अंदर लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, आवारा पशुओं को लेकर के। वैसे उत्तर प्रदेश में किसान बेचारा जब फसल को उगा करके अपने घर में होता है तो पूरी फसल वहां पर आवारा पशु चल जाते हैं, तो उनके अंदर ये बेसिक सी बात है कि गुस्सा आएगा ही आएगा। खैर, एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार के खिलाफ एक और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अब बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए अपने बजट में 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक बार फिर से बैंक यूनियन सड़कों पर आ गए हैं। 23 और 24 फरवरी को बैंकों की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है मोदी सरकार के खिलाफ। अब देखना यह है कि इसको बीजेपी कैसे टैकल करती है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।